आज़म वो मोमिन जो रिश्ते दारों के साथ मिल जुल के रहता है, मिलजुल के रहता है, अपनाइयत के साथ रहता है और उनसे मिलने वाली अज़ियतों पे सब्र करता है। वो बहुत बेहतर है उस मोमिन से जो ना मिलजुल के रहता है और ना ही लोगों की जानिब से मिलने वाली तकलीफों पे सब्र का हौसला ही रखता है। हमारा मसला यही, हमारा सबसे बड़ा मसला यही, रिश्ते क्यों टूटते हैं? हम कहते हैं फलां ने ऐसा कह दिया, फलां रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया। इंसान है, वो जानबूझ के भी गलती करेंगे, अनजाने में भी करेंगे, शरारत भी करेंगे। हमारे ईमान, हमारे तक़वे और अल्लाह से हमारी खशियत का इम्तिहान है कि ऐसे रिश्तेदारों के साथ उनकी बदसलूकी के बावजूद कैसे निभा के चलते हैं। अगर हर कोई ये उसूल बना ले कि सामने वाला सही चलेगा तब मैं सही चलूंगा, सामने वाला बिगड़ेगा तो मैं भी बिगड़ूंगा, तो फिर कोई खानदान और कोई घर, किसी घर में मोहब्बत बाकी नहीं रहेगी। शरीयत ने हमें कहा जो तुम्हारे साथ बुराई करता है तुम उसके साथ भलाई करो। इसीलिए आपने हदीस में फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफ़िर, रिश्तों को जोड़ने वाला वो नहीं जो बदले में जोड़ता है। तुम करीब आ रहे हो, चलो मैं भी एक कदम तुमसे करीब आता हूं। अच्छा तुम मुझसे मिलना चाहते हो, चलो मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। कहा हकीकत में रिश्तेदारी को जोड़ना ये नहीं, हकीकत में रिश्तेदारी को जोड़ना ये है वो तुमसे पीठ फेर के भाग रहा है, तुम जाओ उससे करीब होने की कोशिश। वो नफरतें फैलाने की बात कर रहा है, जाओ तुम उससे मिलकर मोहब्बत की बात। ये असल सिला रहमी है और सिला रहमी का आला दर्जा है और हमें इस किरदार का हामिल होना चाहिए, इस किरदार का हामिल होना चाहिए। सब्र हो, तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो और उसके साथ अरे हम दुनिया वालों की तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, अरे गैरे से मिलने वाले दुख दर्द को बर्दाश्त करते हैं, सबसे ज्यादा रिश्तेदारों का हक है कि उनसे मिलने वाली तकलीफों को बर्दाश्त किया जाए। एक सहाबी आके कहा अल्लाह के नबी मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं सिला रहमी करता हूं, हमेशा रिश्ते को जोड़ता हूं और वो हमेशा काटा करते हैं। मैं उनके साथ हमेशा हुस्ने सुलूक करता हूं, वो हमेशा मेरे साथ बुरा सुलूक करते हैं। मैं हमेशा उनकी तकलीफों को बर्दाश्त करता हूं तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, लेकिन वो हैं कि हमेशा मेरे साथ जिहालत करते हैं। प्यारे नबी ने कहा कि इसी रवैये पे कायम रहो, इसी रवैये पे कायम रहो, क्योंकि तुम अपने इस रवैये से गोया उनके चेहरे पे गर्म गर्म राख झोंक रहे हो, उनके चेहरे पे अपनी हुस्ने सलूक से, अपने इस अखलाक से गर्म गर्म राख झोंक रहे हो। और जब तक तुम इस रवैये पर कायम रहोगे अल्लाह की जानिब से एक फरिश्ता तुम्हारी तायीद करता रहेगा, एक फरिश्ते की मायत तुम्हें नसीब होगी जो तुम्हारी तायीद करता रहेगा। कितने बड़े शरफ की बात है। तो इसीलिए हजरात याद रखिए, खानदान एक ताकत है, खानदान एक ताकत है। आप अगर अपने खानदान से ताल्लुकात अच्छे रखोगे ना, जिंदगी में कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं करोगे। अब हर दुख दर्द में आपका खानदान आपके लिए गमखार बन के खड़ा हो जाएगा। कोई भी परेशानी आएगी आपका खानदान आपको चारों तरफ से घेर लेगा और किसी भी मुसीबत में आप खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। खानदान इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात बिगाड़ लिए तो समझो अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत आपने जाया कर ली और अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा आपने बर्बाद कर लिया और रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बिगाड़ कर खुद को बेसहारा कर लिया। खानदान बहुत बड़ी ताकत है, इस ताकत की हिफाजत करोगे जिंदगी में किसी मुसीबत में तन्हा महसूस नहीं करोगे। एक मुसीबत आएगी 10 आवान और अंसार और मददगार आपके लिए खड़े हो जाएंगे। एक जायजा बताता है, एक तज्जिया, एक जायजा कि जो लोग अपनी रिश्तेदारी से और रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं वो हमेशा खुशियों में जीते हैं, और जिन लोगों के ताल्लुकात रिश्तेदारों और रिश्तेदारी से अच्छे नहीं वहां हमेशा टेंशन, रंज, गम, दुख दर्द का माहौल और समा होता है। आप हालात का जायजा ले लो, घरों का जायजा ले लो, खानदानों का जायजा ले लो, देख लो कि जिन लोगों से खानदान जुड़ा रहता है उनके घर में खुशियां रहती हैं और जिन लोगों से खानदान कटा रहता है उनके घर में रंज, गम और दुख दर्द हुआ करता है। हजरात, हुस्ने सुलूक हर एक से करना है, लेकिन हमारे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारा रिश्तेदार है। हुस्ने मुआमला हर एक से करना है, मगर हमारे हुस्ने मुआमला का सबसे ज्यादा हकदार हमारा रिश्तेदार है।
تکلیفیں ہر ایک کی برداشت کرنی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر برداشت کرنی ہے رشتہ دار کی تکلیفیں۔ معاف ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن ہماری معافی کا سب سے زیادہ مستحق کوئی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ حسن زن ہر ایک سے رکھنا ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے حسن زن کا کوئی مستحق ہے تو ہمارا رشتہ دار ہے۔ ہدیہ ہر ایک کو دینا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی ہماری ہدیے کا مستحق ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ زندگی میں رشتوں کو نبھا کر چلنے والے بنو، رشتوں کو جوڑنے والے بنو، اور کبھی رشتوں کو توڑنے والوں کی فہرست میں میرا اور آپ کا نام نہ آنے پائے، اس لیے کہ رشتوں کو توڑنے والوں کی فہرست میں نام آنے کا مطلب ہم نے خود کو اللہ کی رحمت سے محروم